नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। महानगर पालिका को अब याद आ गया है कि उन जगह पर जहां पर घर बने हैं जो अनधिकृत है, जिसे तोड़ना चाहिए, जो पहाड़ों बने हैं, जो मौत के घर हैं, उन्हें तोड़ना चाहिए। अब महानगर पालिका को सुध आ चुकी है। इसी कड़ी में आज शिरडी नगर नाला सुपारा में भी पहाड़ों के ऊपर बने घरों पर आज बुलडोजर चला और बुलडोजर इस कदर चला कि वहां के लोग बिलबिला उठे और सड़क पर उतरे। उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया। लेकिन सवाल यह है कि इस जगह पर घर बनने से पहले महानगर पालिका क्यों नहीं जागती। खैर, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख लीजिए। ये घर तोड़ने के लिए किस प्रकार पहाड़ पर वाहन जाए, पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए वहां पर जाए, प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर, सुरक्षा घेरा बनाकर, बुलडोजर सही ढंग से चले, इसके लिए प्रशासन को जाने के लिए रास्ता भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार पुलिसकर्मी अपने आप को बचते बचाते इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एक दूसरा घर देखिए, अगर भूस्खलन होता है, ये घर गिरता है, तो निश्चित रूप से इसमें रहने वाले लोग बचेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बन रहे थे तो प्रश्न कहाँ था। हालांकि इस समय सहायक आयुक्त वहां पर खड़ी होकर इन्होंने साफ तौर पर जितने यहाँ पर इस तरह घर थे उनको पहले नोटिस पहुंचाया। नोटिस की तस्वीर देखिए। हालांकि वहां के लोगों ने कहा कि प्रशासन हमें घर से बेघर कर रहा है, हम रहेंगे कहाँ। लेकिन सवाल यह है कि इनके घर अगर तोड़े नहीं गए तो इनकी जान खतरे में। वन विभाग और महानगर पालिका की मिली भगत से क्या इस तरह के घर बनते हैं, और बनते हैं तब आप कहाँ रहते हैं, और बनने के बाद जो सिलसिला जारी रहता है वो देखने को हमें राजीव अली में मिला, जो वो हमें भोईदापाड़ा में मिला। और उसे रोकने के लिए इस तरह की तरकीबें, इस तरह के कानून, इस तरह के चाल चलन की अत्यधिक आवश्यकता है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे ना सड़कें हैं, और जिस प्रकार के घर बने हैं एक दूसरे से सट कर। बताया जाता है कि यहाँ पहले झोपड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद घर तैयार कर दिए जाते हैं। वन विभाग ये सब देखता रहता है। किसकी कमी है, आगे इस तरह के घर फिर से तैयार होंगे कि नहीं, आगे मौत वाले घर नहीं बनेंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी प्रशासन कितना जागता है और कितना चुस्ती से काम करता है, इस तरह से घर ना बनने के लिए कितना जागरूक रहता है। और निश्चित रूप से खरीदने वाले भी सोच लें, समझ लें कि ऐसी जगह पर रहना उचित रहेगा या सुरक्षित जगह पर रहना उचित रहेगा। इस पूरे मसले पर जब कार्रवाई हो रही तो हमने वहां के सहायक आयुक्त से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अभी ये भूस्खलन है, ये एरिया है और सब माटी में भरा हुआ है, और सब एक गिर जाएगा तो 10 घर गिर जाएगा, इसीलिए थोड़ा कार्रवाई आज रखी है ना। हम लोग निकालने के लिए सामान था वो निकाल लो, कपड़ा है वो वगैरह निकाल लो, बाद में हमारी कार्रवाई होगी, ऐसा बोलने क्या है। वो वन विभाग की जगह है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है वो सब थोड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा। करेगा तो कोई गिरेगा, वो परेशानी में आ जाएगा सब लोग, इसलिए पूरा कार्रवाई करेंगे। इन सब मामलों के बाद में अब देखना यह होगा कि लगातार कार्रवाई इस प्रकार से और कितनी चलेंगी, बुलडोजर बाबा और कितने चलते हैं, और कितनी कार्रवाई चुस्ती से होती है, प्रशासन कितना जागता है, आने वाले समय में लोगों को कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। क्योंकि लोग सुरक्षित हैं तभी शहर सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।